नमस्कार साथियों, अपन स्टडी कर रहे थे राज्य व्यवस्था, जिसमें देख रहे थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। 2 बैठक अपन कंप्लीट कर चुके थे। एक थी 9 दिसंबर 1946 जो दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में हुई थी। सेकंड थी 10 दिसंबर 1946 जिसमें महिला सदस्य थी एकमात्र दुर्गाबाई देशमुख। आगे देखते हैं नंबर 3, 11 दिसंबर 1946 आचार्य JB कृपलानी के प्रस्ताव पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका समर्थन किया था सरदार पटेल ने। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था और इन्होंने ही भारत और बर्मा के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। फिर आता है 12 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने को लेकर विचार विमर्श किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, जिसके कारण यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश नहीं हो पाया। फिर 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, तो इस दिन भी उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। एक नोट देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर एवं MR जयंकर ने उद्देश्य प्रस्ताव के तुरंत पारित होने का विरोध किया था। फिर डेट आती है 22 जनवरी 1947। इस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और पारित उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो ये लाइन अपनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। क्लियर। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में कितना समय लगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में 41 दिन 41 डेज का समय लगा था। अब आता है प्रारूप समिति, जिसका ही नाम है मनसौदा समिति। पांडुलेखन ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुई थी इसका गठन? प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947। इसमें 7 सदस्य थे। अब कौन कौन सदस्य थे, तो इन सदस्य का अपन को ध्यान में रखना है। तो इनकी जो प्रारूप समिति थी उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, लेकिन प्रारूप समिति की प्रथम बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है प्रथम बैठक के दिन ही। एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। एकमात्र मूल कांग्रेसी थे KM मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर BL मित्र ने त्यागपत्र दिया था। फिर बने थे N माधवराव सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। तो भीमराव अंबेडकर, फिर मोहम्मद सादुल्ला और KM मुंशी। उसके बाद में जो कृष्ण भगवान के सारे नाम आते हैं, अल्लादी कृष्ण, ये कृष्ण, गोपाल और माधव, वापस कृष्णमाचारी। तो कृष्ण भगवान के अलावा कोई नाम होगा तो ये भीमराव अंबेडकर हुए। तो अपन को ध्यान में रखने वाली सब प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब एक नोट देखते हैं कि प्रारूप समिति में सदस्यों के नामों का सुझाव किसने दिया था। तो इन सदस्यों के नामों का सुझाव दिया था सत्यनारायण सिन्हा ने। सत्यनारायण सिन्हा ने कुल 141 बैठकों के पश्चात 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष पेश की। 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या होता है, संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कितना समय लगता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद थे जो जब संविधान को अंगीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, तब वो 16 अनुच्छेद लागू हुए। तो 16 अनुच्छेद लागू हुए, यानी कि संविधान आंशिक रूप से अपना लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। अब वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो लागू किए गए? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94। 26 नवंबर को ही प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब डेट आती है 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित होते हैं और इन सभी सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो संविधान पर सबसे प्रथम हस्ताक्षरकर्ता होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता होते हैं डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। और राजस्थान की ओर से हस्ताक्षरकर्ता होते हैं बलवंत सिंह मेहता। किस रियासत से थे ये? उदयपुर रियासत से थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 380 के तहत संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। लेकिन इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे HVR अयंगर, जो ये संविधान सभा के सचिव भी थे। संविधान सभा को भंग कर दिया गया था फिर इसके बाद में, और संविधान सभा ने तो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इस समय में संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये ध्यान रखना है अपन को। संविधान बनने में कितना समय लगा वो अलग है, और संविधान सभा ने कार्य कितना किया? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अनुच्छेद 379 के तहत जब तक भारत में स्थायी संसद का गठन नहीं हो जाता है तब तक संविधान सभा अंतरिम संसद यानी कि जो अंतिम संसद के रूप में कार्य करेगी। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब नोट देखते हैं स्पेशल कि फर्स्ट है अपना जो राष्ट्र ध्वज है उसको मान्यता दी गई 22 जुलाई 1947 को प्रदान की गई थी, जिसका निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। अब विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? 299। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था 9 से 23 दिसंबर 1946 में। अब इस प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य उपस्थित होते हैं? तो 211 सदस्य उपस्थित होते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है, जबकि 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू होता है। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इसमें थे 395 कुल अनुच्छेद थे, 22 भाग हैं, 8 अपनी अनुसूचियां हैं। इस दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई गई थी और भारत जो है गणतंत्र और गणराज्य घोषित हुआ था। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है। संविधान सभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट, अध्यक्ष तो अपन ने देख लिया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जनवरी 1947 में, VT कृष्णमाचारी जुलाई 1947 में बनते हैं। और ये VT कृष्णमाचारी जो थे वो देसी रियासतों से थे। ध्यान रखना उन 7 सदस्यों में TT कृष्णमाचारी हैं। संविधान का प्रतीक क्या है? हाथी। संविधान की मूल भाषा अंग्रेजी। संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना आया? 64 लाख। फिर देखते हैं संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो कुल अधिवेशन पूछते हैं तो 12, 11 + 1 वाला जो अधिवेशन है कब हुआ? 24 जनवरी 1950। अभी देखा है अपन ने। कुल बैठक कितनी होती हैं? 165 + 1 यानी कि कुल होती हैं 166। 24 जनवरी 1950 को संविधान के सुलेखन का कार्य किसने किया? सुलेखन यानी कि पूरा जो संविधान है अपने हाथों से लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की शर्त थी कि संविधान तो मैं अपने हाथों से लिख लूँगा, मुझे इसका कोई खर्चा नहीं चाहिए, पर संविधान जब ख़त्म होता है लास्ट में तो मेरे हस्ताक्षर नीचे करूँगा। भाई जो 2 वर्ष से कार्य कर रहे थे वो सब अपना पेमेंट ले रहे थे। तो संविधान के सुलेखन का कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान पर चित्रकारी किसने करी? राम मनोहर सक्सेना। राजस्थान से चित्रकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, जो ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं, पढ़ते हैं अपन। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय से कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और पारसी समुदाय से कौन थे? PS मोदी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय से थे जयपाल सिंह। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुद्दीन। और एकमात्र देशी रियासत से महिला थी एनी मस्किरीनी, जो त्रावणकोर से थी। क्लियर? आज अपना जो संविधान सभा का परिचय था, जनरल इंट्रोडक्शन, संविधान निर्माण की प्रोसेस, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल अपन शुरू करेंगे संविधान सभा एवं अनुसूचियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।